अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड रिशल सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है ये चार डॉक्यूमेंट्स, ये चार कागज किसी को नहीं दो वरना सारी जिंदगी पछताओगे। देखिए, आपने अपना किसी को CNEC दिया या उसकी फोटो कॉपी दी, ये सोचा कि मेरा अपना है, मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, क्या कर लेगा। लेकिन वक्त जब गुजरा तो पता चला कि उन खालिक वो जो मैंने कागज़ दिया था, एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी दी थी, उसने किस तरीके से इसका मिसयूज़ कर लिया। आज के हम लेक्चर में ये बताएंगे, वो चार डॉक्यूमेंट्स बताएंगे। कभी भी वो चार डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल या उनकी फ़ोटो कापी आपने कभी भी किसी को नहीं देनी। अगर आप देंगे तो वो मिसयूज़ हो सकते हैं आपके ख़िलाफ़, और फिर आप सारी ज़िंदगी इसके लिए आप पछताएंगे। क्योंकि देखिए, बहुत से कागजात हैं वो क्लूड भी हो सकते हैं, और डेटा आपके पास जो मौजूद है वो किसी और के पास आपका डेटा चला गया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला बन सकता है। देखिए, पहला जो ख़तरनाक डॉक्यूमेंट्स है जो आपने किसी को नहीं देना वो है आपका CNEC, POC या फिर नाइकॉप शनाख्ती कार्ड। आपका जो आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट और ख़तरनाक डॉक्यूमेंट्स है। अगरचे ये डॉक्यूमेंट्स आपकी पहचान है और पाकिस्तान में ये आपको इंसान बनाता है, यानी इंसानों को ही ये इशू किया जाता है। अगर सोचो किसी के हाथ लग गया तो वो क्या कर सकता है, किस तरीके से। देखें, अगर आपका शनाख्ती कार्ड किसी के हाथ लग जाता है तो वो शनाख्ती कार्ड क्लोन भी बन सकता है, मोबाइल से भी ली जा सकती है, फेक FIR दर्ज कराई जा सकती है, फेक एग्रीमेंट किया जा सकता है, फेक आपके खिलाफ प्रोमिसरी नोट बनाया जा सकता है, फेक कोई एग्रीमेंट बनाया जा सकता है, फेक कोई एफिडेविट बनाया जा सकता है। क्योंकि आपकी आइडेंटिफिकेशन आ गई, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका एड्रेस और आपके सिग्नेचर, दो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। याद रखें, शनाख्ती कार्ड पर वो आपके सिग्नेचर होते हैं और इसके अलावा आपका आइडेंटिटी नंबर होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वैसे नाम तो आपका हर कोई जानता है, एड्रेस भी हर कोई जानता है, एड्रेस बदल भी जा सकते हैं, सब चीज़। लेकिन जो आइडेंटिटी नंबर है और जो आपके सिग्नेचर है वो हर शख्स नहीं जानता, इसलिए ये बहुत अहमियत का ये डॉक्यूमेंट्स है। याद रखें, ये अगर किसी के हाथ लग जाता है तो वो आपको मुश्किल में डाल सकता है, इसलिए कभी भी किसी को भी आपने अपना NEC नहीं देना। और अगर किसी खास मकसद के लिए, याद रखें, देना चाहते हैं तो याद रखें उसको उस पर्पज़ के लिए लिख के उसको क्रॉस करके दिया करें, ताकि ये नादरा की भी डायरेक्शन है, ताकि कोई आपका ये डॉक्यूमेंट मिसयूज़ नहीं कर सके। अगर उसके अलावा किसी और चीज़ में इस्तेमाल करेगा तो वो यूजेबल नहीं होगा, क्योंकि आपने लिखा हो फॉर फलां पर्पज़ ओनली। इसके अलावा दूसरा जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स है पासपोर्ट। देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पासपोर्ट भी अगर किसी के हाथ लग जाता है, देखिए इस पर फेक वीज़ा लग सकता है और इंटरनेशनल ट्रेवलिंग हो सकती है, दूसरे मुल्क जाकर आपके नाम पर वो लोन भी ले सकता है और कोई क्राइम भी कर सकता है, कुछ भी करता है तो पकड़े आप जाएंगे। बहुत से लोग दूसरे के पासपोर्ट टेम्पर करके बाहर चले जाते हैं, हो सकता है आपके पासपोर्ट में वीज़ा लगा हुआ, जब बाहर चले जाते हैं FIA पकड़ लेते हैं, बाहर पकड़े जाते हैं, डिपोर्ट हो जाते हैं, केस फाइल हो जाता है तो नाम तो आपका इस्तेमाल होता है, तो आपके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। इसलिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो पासपोर्ट आपने कभी भी किसी को नहीं देना। तीसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, याद रखें, ब्लैंक साइन, खाली कागज पर दस्तखत। ये कॉमन है और डेंजरस भी है। याद रखें, ये एक किस्म की लोड गन है जो किसी के हाथ में देने से वो फायर कर सकता है, किसी के हाथ में जाने से वो आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। ब्लैंक साइन आपने किए, वो उस पर कुछ भी बना सकता है, कोई एग्रीमेंट भी बना सकता है। याद रखें, किसी के हाथ लग जाता है उस पर क्या बन सकता है, लोन लिया जा सकता है, लोन का कागजात बन सकता है, प्रोमिसरी नोट बन सकता है, सेल एग्रीमेंट बन सकता है, गिफ्ट बन सकता है, पावर बन सकता है, हल्फनामा बन सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है, हत्ता के डिवोर्स भी बन सकता है। इसलिए आपकी वाइफ का डिवोर्स भी बन सकता है। इसलिए कभी भी ब्लैंक साइन नहीं करें, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर कभी भी साइन नहीं करें। चौथा जो डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स।
دیکھیں اپنے اوریجنل پراپرٹی ڈاکومنٹس بھی آپ نے کبھی بھی کسی کو نہیں دینے، یاد رکھیں یہ کاغذ جو ہے آپ کی زندگی کی کمائی کو برباد کر سکتا ہے، آپ کی پراپرٹی آپ سے چھینی جا سکتی ہے، آپ کا گھر، آپ کا پلاٹ، آپ کی دکان، آپ کا آفس، آپ کی زمین، سب کچھ کسی کے ہاتھ لگ سکتا ہے اگر اوریجنل ڈاکومنٹ چلے گئے تو۔ کیوں؟ اس پر کوئی ڈاکومنٹ بن کے کیس فائل ہو سکتا ہے، یا اگر لیز نہیں ہے صاف زیر تو اس صورت میں تو اور زیادہ خطرہ، وہ اس پر جا کر ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں لیز ہے تو پھر ذرا ٹرانسفر کرنا مشکل ہو جائے گا، مگر پھر بھی ایگریمنٹ بن جائے گے۔ اگر پرے لیز ڈاکومنٹ ہے تو یہ تو جا کے وہاں ٹرانسفر بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کبھی بھی پراپرٹی ڈاکومنٹ اوریجنل کسی کو نہیں یاد رکھیں، کیونکہ اس پر مارٹگیج بھی بن سکتا ہے، اس پر پراپرٹی ٹرانسفر، گفٹ، فیک سیل ڈیڈ، بہت چیزیں بن سکتی ہیں، یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ یہ 4 ڈاکومنٹ ہم نے آپ کو بتایا جو امپورٹنٹ ہے، اضافی ایک انٹلیکچوئل بھی آپ شامل کر لیں، انٹلیکچوئل پراپرٹی۔ دیکھیں انٹلیکچوئل کوئی بھی آپ اپنا کوئی شاہکار بناتے، کوئی بزنس کراتے، کچھ بھی، ہاں یاد رکھیں اس کو آپ ٹریڈ مارک کروائیں، اس کو رجسٹرڈ کروائیں، چاہے آپ نے کوئی سانگ ہے، آپ کا کوئی، آپ کی کوئی شاہکار ہے، آپ نے کوئی اسکولٹ ہے، کوئی ناول ہے، کوئی سافٹ ویئر بنایا آپ نے، کوئی آپ نے بزنس بنایا، کوئی آپ نے کوئی ٹریڈ کیا، وہ مشہور ہو گیا، تو یاد رکھیں اس کو بھی رجسٹر کر کے رکھیں، ادروائز کوئی آپ کا نام یوز کر کے رجسٹر کرا لے گا، پھر آپ ساری زندگی پچھتاؤ گے، آپ کا فیم، آپ کی جو مشہوری وہ کش کر لے گا۔ یہ تھا آج کل کا لیکچر، اس کے ساتھ اجازت، کل پھر ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔